झारखंड के गढ़वा में इन दिनों घंटा घर को लेकर खूब सियासत हो रही है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने शहर को एक अलग पहचान दिलाने के लिए इंदिरा गांधी पार्क में घंटा घर की भूमि पूजन किया, जिसके बाद सरकार में शामिल कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक इस घंटा घर को लेकर खूब राजनीति कर रही है। इस मामले में दोनों पार्टियां जेएमएम को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। एक जो भूमि दाता है स्वर्गीय हमारे बाबा थे बैजनाथ तिवारी जी, हमारे बाबा राजनाथ तिवारी जी, उनके द्वारा भूमि दान दिया गया था। उस चौक को लोग या तो तिवारी चौक के रूप में जानते हैं, या तो रंका मोड़ के रूप में जानते हैं, या तो इंदिरा गांधी चौक के रूप में लोग उसको जानते हैं। अब याद है वह दिन भी इंदिरा गांधी के मूर्ति का जब अनावरण हुआ था, कांग्रेस के 5 बड़े बड़े लीडर वहां आए थे, बड़ी धूमधाम से उसका अनावरण हुआ था। और इंदिरा गांधी जी सर्वमान्य नेता थी, देश का छोड़िए विदेश में भी लोग उनको जानते थे, बड़ा कद था। अब उनके प्रतिमा के सामने कौन एक स्वतंत्रता सेनानी जन्मजय ठाकुर की बेजराज ठाकुर, हमको पता नहीं है, यहाँ के लोग को तो पता नहीं है, उनके नाम पर वहां पर घंटा घर बनाया जा रहा है। घंटा घर बना करके इंदिरा जी के प्रतिमा को छुपाया जा रहा है। ये कि यहाँ के लोगों को अपमानित करने जैसा ये कृत्य। ये नज़ारा है गढ़वा शहर के इंदिरा गांधी पार्क का। इस पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है। इसी पार्क में 3 जून को पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने घंटा घर का भूमि पूजन किया, जिसके बाद तो मानो जिला में भूचाल सा आ गया। सरकार में शामिल कांग्रेस ने इस घंटा घर का विरोध शुरू कर दिया है। वजह भी सिर्फ इस बात को लेकर कि इस पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा लगी हुई है, उसके सामने वह घंटा घर नहीं देखना चाहती है। कांग्रेस ने इसे लेकर प्रदेश से लेकर केंद्रीय स्तर की नेताओं को जानकारी दी है। कांग्रेस पूरी तरह इस घंटा घर के खिलाफ है। टेंशन पर क्यों बैठे हैं? इंदिरा पार्क में जो घंटा घर बन रहा है, घंटा घर बन जाने से इंदिरा जी का प्रतिमा का पीछे से मतलब ढक जाना, यह हम लोग कांग्रेसी के लिए बहुत शर्म की बात है। इसलिए हम लोग घंटा घर नहीं बनने देंगे और काम बंद होने तक, जब तक काम नहीं बंद होगा, इस पर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करते रहे। वो आपकी सहयोगी पार्टी है, आप उनके विरोध में हैं? सहयोगी से मेरा पार्टी नहीं है, गठबंधन में है। हम अपने अस्तित्व को नहीं मिटने देंगे। हमारा जेएमएम से अस्तित्व नहीं है, हमारा कांग्रेस से अस्तित्व है। और इंदिरा जी का अपमान हम कांग्रेस पार्टी नहीं कर रहा है। अगर काम बंद नहीं होता तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन मेरा जारी है और आगे भी जारी रहेगा। वहीं बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया तो वह भी इस विवादित मुद्दे को लेकर तूल देने के पीछे पड़ गई। बीजेपी के सैकड़ों समर्थकों ने निर्माण स्थल पर खूब हंगामा किया। अधिकारी समझाने पहुंचे तो उनकी भी नेताओं ने खूब खिंचाई की। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने इस घंटा घर के विरोध में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए इसे अविलंब रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये जमीन किसी समाज सेवी द्वारा दान में दी गई है, जिस पर एक पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा स्थापित है। उस स्थान की सुंदरीकरण में भाजपा सरकार लाखों रुपए खर्च की थी। पार्क के बीच में फव्वारे लगाए गए थे, जिसको तोड़कर प्रतिमा के आगे घंटा घर बनाना उचित नहीं है। आयुक्त को जाकर के एक मांग पत्र सौंपा है, उन्हें 24 घंटा का अल्टीमेटम दिया है। 24 घंटा के अंदर में आप वहां पर काम बंद कराइए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। बाकी विशेष आप समझ सकते हैं कि उपायुक्त से क्या उपायुक्त ने आश्वासन दिया है कि गलत हुआ है, और उससे भी हास्यास्पद ये बोर्ड के बैठक में पास हुआ नहीं हुआ हम लोग को पता नहीं है। अध्यक्ष उपाध्यक्षा जी, उनका इसमें कितना मिली भगत है हमको वो भी पता नहीं। किस परिस्थिति में वहां पर पब्लिक प्रॉपर्टी में एक व्यक्ति विशेष के नाम पर स्टैचू लगाने के लिए परमिशन दिया गया, ये जांच का विषय है। कार्यपालक पदाधिकारी ने निश्चित इसको परमिशन दिया होगा। कार्यपालक पदाधिकारी पर भी एफआईआर हो, मुकदमा हो, उसको जेल के सलाखों के पीछे पीछे डाला जाए। देखिए, जो भाजपा के लोग विगत 10 साल में कुछ नहीं किए, वो आज जब शहर में कुछ हो रहा है तो उसका विरोध कर रहे हैं। इन्होंने गढ़वा शहर को स्वच्छ, सुंदर, आकर्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए अभी तक कोई पहल नहीं किया। आज माननीय मंत्री जी चुनाव जीतने के बाद लगातार इस ओर प्रयासरत है, तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, उनका जनाधार खत्म हो जाएगा। और मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है, विधानसभा वासी उनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। तो वो लोग
हर एक विकास कार्य में कुछ न कुछ नुक्स निकाल रहे हैं। और जो लोग गांधी को ही नहीं मानते हैं, जो लोग देश के स्वतंत्रता सेनानी को नहीं मानते हैं, उन पर भीतरी बाहरी का राजनीति कर रहे हैं, उनके पहचान पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो वो उनके चरित्र में है, वो उनके व्यवहार में है और इसका इतिहास गवाह है। ऐसे लोगों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। और 10 साल में गढ़वा ने देखा, गढ़वा की जनता ने देखा कि गढ़वा के प्रति उनका क्या योगदान रहा है। तो ऐसे लोग बस खिसियाली बिल्ली खंभा नोचे, बस वो इस कहावत को चरितार्थ करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस भी विरोध कर रही है। कांग्रेस के लोग माननीय मंत्री जी से मुलाकात किए भूमि पूजन के बाद। माननीय मंत्री जी ने कांग्रेस के लोगों को आश्वस्त किया कि हमारा मकसद गढ़वा को सुंदर बनाने का है और इंदिरा गांधी पार्क में घंटाघर बनने से उस पार्क की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। अगर कहीं से भी ऐसा लगता है कि इंदिरा गांधी पार्क में घंटाघर बनने से आदरणीय आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा अगर छुपती है, तो उनके प्रतिमा को और भव्य रूप देकर स्थापित किया जाएगा और इससे मुख्य चौराहे पर जो शहर का एक आकर्षण का केंद्र होना चाहिए वो विकसित होगा। उधर जेएमएम के नेताओं ने पलटवार करते हुए शहर के सुंदरीकरण में बाधा पहुंचाने के लिए भाजपा की ओछी राजनीति को मान रही है। एक तरफ शहर को सुंदर बनाने की चाहत के साथ घंटा घर बनवाते मंत्री मिथिलेश ठाकुर, तो उधर भाजपा के साथ विरोध में उतरी कांग्रेस। ऐसे में अधिकारी को कोई रास्ता सूझता नजर नहीं आ रहा है। अब देखना होगा कि पूरे मसले पर क्या फैसला होती है।